हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर रेलवे घटना चक्र मैथमेटिक्स समय दूरी चाल का सॉल्यूशन। और ये आपको वीडियो का 11वां पार्ट होगा। 10 पार्ट तक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इस चैनल पर अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 115 से शुरू करेंगे। पार्ट नंबर 11 के 115 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। प्रश्न में है, यदि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक दूरी तय करता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो उसकी द्वारा चली गई दूरी क्या है। देखिए, आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि जब समय का अंतर दिया रहता है और 2 चाल रहता है तो दूरी बराबर जानते हैं कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। तो फार्मूला हम नहीं लगाने वाले, बिल्कुल आपको रेशियो से बनाना है ना। देखिए, एक 3 का स्पीड है और एक 4 का स्पीड है। ये स्पीड है। अगर हम टाइम निकालेंगे तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा था कि इसमें 15 मिनट देरी से चलता है, 15 मिनट देरी पहुंचता है, और इसमें कह रहा है कि 15 मिनट जल्दी पहुंचता है ना। 15 मिनट जल्दी और 15 मिनट देरी। तो एक जल्दी और एक देरी, मतलब एक माइनस और एक प्लस के, मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे, अंतर जुट जाएगा। तो 15 और 15 30 मिनट के मतलब कितना होता है, आधा घंटा होता है। तो आधा घंटा अंतर हो गया। यहाँ कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। आपको दूरी पूछ रहा है, तो दूरी यहाँ कितना, एलसीएम जो आया तो 12 से गुना कर देंगे, तो 2 छक 12 मतलब कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। में एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी को तय करने में 5 घंटे समय लेती है, तो उसी दूरी को 1/2/3 के मतलब 5/3 घंटे में तय करने के लिए कितनी गति से उड़ना होगा। तो इसे आसान दिया हुआ है। 240 के स्पीड से 5 घंटा चलेगा तो कितना हो जाएगा, 24 5 120 मतलब 1200 किलोमीटर हो गया। अब उसी में कहता है कि 5/3 घंटे में, तो 1200 बटे 5/3, 24 5 20 से और 24 72 मतलब 720 किलोमीटर पर घंटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117। कहता है, एक 100 मीटर की दौड़ में कमल ने विमल को 5 सेकंड से पराजित किया। अगर कमल की गति 18 किलोमीटर पर घंटा है तो विमल की गति क्या है। देखिए, अगर आप रेस का कंसेप्ट नहीं सीखे हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के रेस चैप्टर को प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब रेलवे घटना चक्र के समय दूरी चाल का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक सेपरेट वीडियो रेस का, केवल जितने भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आपको एक सेपरेट वीडियो इसका हम लेकर के आने वाले हैं। तो देखिए, कह रहा है कि 100 मीटर का दौड़ है। समझिए, ये दौड़ जो है 100 मीटर का दौड़ है। इसमें कह रहा है कि कमल ने विमल को 5 सेकंड से हरा दिया। मान लीजिए कि ये जो है कितना है, 5 सेकंड है, ये 5 सेकंड है। विमल को हराया, तो ये विमल और ये कमल ने हराया था, कमल हो गया। अब इसमें कह रहा है कि अगर कमल की गति 18 किलोमीटर पर घंटा है, कमल का स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो हम पहले कमल का समय निकाल लेते हैं, है ना। क्योंकि कमल का चाल दिया हुआ है और दूरी 100 मीटर है, तो कमल का हम समय निकाल लेते हैं। तो कमल का समय टाइम ऑफ के लिख रहे हैं, KT, तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल 100 बटे, और इसको हम बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर में है, तो यहाँ हो जाएगा 18 इंटू 5/18 खत्म हो जाएगा, और 20 सेकेंड मतलब कितना आ गया, ये 20 सेकेंड आ गया कमल का। कमल का टाइम कितना आ गया, 20 सेकेंड आया। अब थोड़ा समझना है कि कमल और विमल दोनों दौड़ रहा था, ठीक है। कमल और विमल दोनों दौड़ रहा था, तो कमल 20 सेकंड में 100 मीटर हो जाता है, लेकिन विमल जो है 5 सेकंड पीछे ही रह जाता है। इसका मतलब कि इसका टाइम जो है 20 सेकंड यहीं पर खत्म हो गया।
है ना। 20 सेकेंड में ये पूरा हो जाता है, लेकिन 20 सेकेंड में यहीं पर रह जाता है और 5 सेकेंड से हार जाता है। इसका मतलब इसको टाइम कितना लग गया, टोटल 25 सेकेंड टाइम लग गया, है ना। 25 सेकेंड टाइम लगे। अब इसका स्पीड निकालना है, तो ये भी तो दौड़ा है 100 मीटर ही, तो 4 बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 25 सेकेंड, 25 चौक 100, मतलब हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, आपको ऑप्शन में किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 4 को हम 18/5 से गुना कर लेंगे, तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72/5। मतलब कि अगर हम 2 से गुना कर रहे ऊपर नीचे जीरो लाने के लिए, तो 72 दूना 144/10 हो जाएगा। हम ऊपर भी 2 से गुना कर लेंगे और नीचे भी 2 से गुना कर लेंगे, या सीधा भाग दे सकते हैं। तो यहाँ 10 हो जाएगा, मतलब कितना, 14.4, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा स्पीड। तो अगर आप ये नहीं समझे हैं तो कंसेप्ट पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद बना सकते हैं, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। एक 118 में है ए 200 मीटर की दौड़। देखिए फिर रेस वाला क्वेश्चन आ गया है ना। ए 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है, तो ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करता है। कह रहा है 200 मीटर का दौड़ है, मीटर की दौड़ है और बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड, मतलब ये 200 मीटर दौड़ेगा और बी को कहता है 35 मीटर से हरा देता है, मतलब ये 35 मीटर बी पीछे रह गया। और यही जो है समय भी दिया हुआ है 7 सेकंड का दिया होता, 35 मीटर से हरा दिया तो कितना चला होगा दूरी, तो इसमें 35 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 165 मीटर, 165 मीटर हो जाएगा। 5 5 10 और 6 3 9 1 10 और 2 200 मीटर के दौड़ में 35 मीटर पीछे, तो 165 मीटर दौड़ा होगा। अब यहाँ प्रश्न में 7 मीटर अथवा 7 सेकेंड अथवा 35 मीटर, इसका मतलब है 35 मीटर बराबर 7 सेकेंड, दोनों एक ही चीज दिया हुआ है, अथवा मतलब बराबर होता है। तो 7 सेकेंड, 35 मीटर बराबर कितना, 7 सेकेंड दिया हुआ है, तो इसको हम काट लेंगे, 7 5 35, तो 5 मीटर को कितना लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। तो 165 लाने के लिए इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 165 मीटर का दौड़ है ना, तो 165 लाने के अगर इसमें हम 33 से गुना कर लेंगे, तो इधर भी 33 से गुना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 165, 5 या 15 16, और इधर हो जाएगा 33 सेकेंड, 33 सेकेंड हो गया। तो यही पूछ रहा है कि ए को कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर ए का टाइम खत्म हो गया था और ये वाला टाइम कितना आया, 33 सेकेंड आया, तो यही वाला टाइम जो है ए को लगा है, क्योंकि ये तो इतना सेकेंड में पूरा हो गया, लेकिन बी जो है यहीं पर अटक गया, तभी तो उसको 7 सेकेंड से हरा दिया और मीटर से भी हरा दिया। तो इस प्रकार से ए को कितना समय लगेगा, तो 33 सेकेंड समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। 119 में है, किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बी की अपेक्षा ए 30 मिनट अधिक लेता है, तो पहुंचने में ए का कितना समय लगा, है ना। कह रहा है ए और बी का दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 3:4, एल्शियम 12 हो जाएगा, टाइम आ जाएगा 4:3। अब इसमें कह रहा है कि ए बी की अपेक्षा ए 30 मिनट अधिक लेता है, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होगा, है ना, आधा घंटा होगा, और यहाँ पर कितना ले रहा है, तो एक ज्यादा ले रहा है। अब इसमें पूछ रहा है क्या कि ए को कितना समय लग रहा था, ए को कितना समय लग रहा है, तो 4 लग रहा है, तो 4 से गुना 2 दूनी 4, मतलब कितना, 2 घंटा समय लग रहा है ए को। अगर दूरी पूछता तो हम 12 से गुना कर लेते हैं तो 6 किलोमीटर आ जाता। नेक्स्ट 120। 120 में है, ए 4 के स्पीड से पैदल चलता है, ए के चलने के 4 घंटे बाद बी 10 के स्पीड से समान गति से ए का पीछा करता है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर ए बी को पकड़ पाता है। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन रेस के अंदर में आ जाएगा। कह रहा है कि ए के 4 घंटे के बाद बी निकलता है, तो मान लीजिए कि यहाँ से ए चलता है
और 4 घंटे में ए यहाँ पहुंच गया, 4 घंटे के बाद यहाँ पर ए पहुंच गया, और ए का स्पीड दिया हुआ है 4 का स्पीड 4 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। तब कहता है कि जब यहाँ ए पहुंच जाता है तब यहाँ से बी चलना शुरू करता है और उसी की दिशा में है ना, समान गति से बी ए का पीछा करता है। ए का पीछा का मतलब ए इधर जाएगा तो बी भी उसके पीछे जाएगा तभी तो शुरू करेगा। और बी का स्पीड दिया हुआ है, बी का पीछा करता है ए, तो कह रहा है बी का स्पीड दिया हुआ है 10 का स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो जाएगा क्योंकि दोनों तो समान दिशा में पीछा करने की बात एक पुलिस चोर के जैसा प्रश्न है। तो पहले ये निकाल लीजिए कि ए 4 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो 4 चौक 16 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब दोनों यहाँ रिलेटिव मोशन लग जाएगा तो दोनों की दिशा समान है, तो 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 6 काट लेंगे 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, मतलब 8/3। ये हमारा क्या निकल गया 4 घंटा 4 चौक 16 किलोमीटर। चलिए पहले किलोमीटर निकल गया, किलोमीटर दूरी निकल गया। हमको क्या निकालना है, कितना ए बी को पकड़ पाता है, दूरी निकालना है आपको। तो पहले हम दूरी निकालना है तो पहले हम समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4, तो 16 किलोमीटर और 4 हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 3 दूना 6 और 8 दूनी 16, मतलब 8/3 घंटा। अब कौन पकड़ लेगा, है ना, ये ध्यान देना है। तो कह रहा है कि कौन पकड़ लेगा, तो ए को बी पकड़ पाता है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर ए को बी पकड़ पाता है, बी पकड़ पाता है, शुरुआती बिंदु से बी पकड़ पाता है। तो बी का स्पीड कितना है 10 है, तो हो जाएगा 8/3 और इंटू 10, मतलब 80/3 को लिखेंगे हम 26 या 78, 2 बच जाएगा और 0.6 3 चक 18 3 चक 18, मतलब लिखेंगे 26.7 नियरली में, है ना। जब 5 से ज्यादा रहता है तो आगे वाले में 1 जोड़ दिया जाता है, तो इतना क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा किलोमीटर में 26.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 121। समान गति की 3/4 गति से चलने पर एक व्यक्ति 15 मिनट लेट हो जाता है। सामान्य गति की, तो पहले सामान्य है और मान लीजिए कि व्यक्ति का अपना होगा जिसको हम वास्तविक लिख रहे हैं, वास्तविक लिख रहे हैं। तो सामान्य गति की 4 है और वास्तविक 3 है। एलसीएम 12 हो जाएगा, स्पीड है, टाइम हो जाएगा 3:4। वहां कह रहा है कि 15 मिनट लेट है और आपको ऑप्शन में भी मिनट में ही दिया हुआ है, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट लेट है। यहाँ देखिए कितना मिनट लेट, तो 1 मिनट लेट। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपको, सामान्य समय कितने मिनट का है, तो सामान्य वाला के कितना है 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे, मतलब कितना मिनट 45 मिनट है ना। ऐसा क्वेश्चन तो पिछले ही क्वेश्चन 1-2 के पीछे था जहां पर 30 मिनट लिखा हुआ था अंतर, जिसको हम आधा घंटा करके लिखे थे। 122 नंबर, 122 में कोई व्यक्ति 5 के स्पीड से 20 किलोमीटर चलता है। यदि वह 40 मिनट लेट हो जाता है, यदि वह 8 के स्पीड से चलता है तो वह निर्धारित समय से कितना पहले पहुंचेगा। देखिए स्पीड दिया हुआ है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है 5 और एक का दिया हुआ 8, एलसीएम हो जाएगा 40, टाइम हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए वहां पर डिस्टेंस दिया हुआ है 20, वहां पर डिस्टेंस से 20, यहाँ पर डिस्टेंस आया हमारा 40, है ना, 40 आया। अब इसमें कह रहा है क्या कि कितना मिनट पहले पहुंचेगा, कितना मिनट पहले पहुंचेगा। तो देखिए 8 में से 5 गया 3, इसको हम मिनट में बदल दिए, घंटा है ना, 1 किलोमीटर पर घंटा थी, इसको हम मिनट में बदल दिए। 20 दूनी 40 और ये हो जाएगा 30 दूना 60, 30 दिया 90 मिनट, 90 मिनट। और यहाँ कह रहा था कि 40 मिनट लेट हो जाता है, 40 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 90 मिनट है, तो 90 मिनट और 40 मिनट में माइनस कर देंगे तो हमारा कितना मिनट हो जाएगा 50 मिनट, मतलब कि यहाँ पर 50 मिनट पहले वो पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। एक 123 में है, किसी
ऊंचे मकान के सामने खड़ा एक व्यक्ति अपनी ध्वनि की प्रतिध्वनि को 2 सेकंड के बाद सुनता है। मकान की अनुमानित दूरी कितनी है? अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसमें चाल भी नहीं दिया हुआ है, केवल टाइम दिया हुआ है। चाल दिया हुआ रहेगा तभी तो, है ना। किसका चाल लेना है? ध्वनि का चाल अगर हम 330 मीटर पर सेकेंड लेते हैं या 332 मीटर पर सेकेंड लेते हैं तो चाल दूरी निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो यहाँ पर चाल नहीं दिया हुआ है ना। अगर 330 मीटर पर सेकेंड भी अगर लेते हैं तो वहाँ कह रहा है कि 2 सेकेंड में सुनता है, मतलब कि यहाँ पर कोई मकान है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो यहाँ से टकराता है उसके बाद ये सुनता है ना। तो समय 2 सेकेंड है, मतलब जाने का 1 सेकेंड और फिर इधर आने का 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड हो गया। तो इस तरह से अगर 330 लेते हैं स्पीड तो 330 मीटर हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा। और अगर 332 लेते हैं तो 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन कुछ तो दिया हुआ ही नहीं है, तो हम सस्पिशन में क्या करेंगे, है ना। 330 पर लीजिएगा तो 330 मीटर और 332 लेंगे तो 332 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 124, कह रहा एक तारा पृथ्वी से 8.1 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर दूर है। मान लें प्रकाश की गति 3 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो बताएं कि तारे से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय क्या लगेगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, समय बराबर जानते हैं कि दूरी बटा चाल है, लेकिन क्या है कि केवल पावर वाला लगा हुआ है, तो कितना लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। देखिए समय बराबर तो दूरी बटे चाल, पहले समझ लीजिए। ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है और मान लीजिए कि कोई ये स्टार है। तो कह रहा है कि तारा पृथ्वी से इतना किलोमीटर दूर है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, ये डिस्टेंस है 8.1 और इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि प्रकाश का गति दिया हुआ है कितना, प्रकाश का स्पीड है ना, इससे जो लाइट निकलता है उसका स्पीड दिया हुआ है ना। स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा, यहाँ से प्रकाश को आने में टाइम कितना लगेगा। तो समय बराबर जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हो गया कितना, 8.1 और इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल हो जाएगा 3 गुने 10 पर पावर 5, है ना। ये सेकेंड में दिया हुआ है और आपको ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए सेकेंड में भी दिया हुआ और घंटा में भी दिया हुआ है। तो पहले हम आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर काट लेंगे, 8781 हो जाएगा। अब देखिए पावर, जब भी पावर की बात रहता है बेस सेम रहता है ना, तो गुना में पावर ऐड हो जाता है, लेकिन भाग में पावर घट जाता है। मतलब कि यहाँ ऊपर जाएगा तो 13 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। मतलब कि लिखेंगे 2.7 इंटू 10 पर पावर 8 और ये हो जाएगा सेकेंड। अब देखिए तो 2.7 इंटू 10 पर पावर 8 सेकेंड ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कि घंटा में आएगा, घंटा वाला ऑप्शन मिलेगा। 10 पर पावर 8 सेकेंड तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए इसको हम घंटा में बदल लेते हैं। तो 2.7 इंटू 10 पर पावर 8 और 1 सेकेंड को घंटा में बदलेंगे तो 60 मिनट और फिर हो जाएगा 1 घंटा 60 मिनट और फिर 1 मिनट में 3600 लिख देंगे, है ना। और इसको तोड़ना है आपको, तो 6 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 6 से काटेंगे, 3 से 3 दूना 6 और 3 नमा 27, 3 दूना 6 और फिर 3 तिहाई 9। अब यहाँ 2 जीरो और है तो 2 जीरो और ऊपर माइनस हो जाएगा, है ना। 10 पर पावर 2 इसको लिख सकते हैं ना, 2 जीरो को, तो ऊपर चला जाएगा तो 10 पर पावर 6 हो जाएगा। मतलब कि 0.3 और बटा हो जाएगा 2 दूनी 4 और इंटू हो जाएगा 10 पर पावर 6। अब यहाँ 4 को हटाने के लिए हम 25 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे 25 से गुना कर लेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा ऊपर, मतलब 7.5 हो जाएगा। और 25 चौक 100 में 2 जीरो आ जाएगा और 2 जीरो फिर ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। मतलब 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, घंटा में हो जाएगा। तो केवल इसको क्या है कि पावर वाला जो है उसका केवल कैलकुलेशन यहाँ करने के लिए दिया है। क्वेश्चन तो इजी है। नेक्स्ट 125,
125 में एक स्कूटर 1.4 लीटर पेट्रोल से 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 2.1 लीटर में कितना दूरी तय करे? बच्चा वाला मैं दिया है 1.4 लीटर में 46 मीटर, इसको काट लीजिए 0.7 यार, यहाँ हो जाएगा 23। तो इतना लीटर में इतना किलोमीटर लाना है, कितना? 2.1। तो 2 लाने के लिए 30 से गुना कर दीजिए, तो इधर हो गया 2.1 लीटर और इधर हो गया 23 69 किलोमीटर। मतलब 2.1 लीटर में कितना जाएगा? तो 69 किलोमीटर जाएगा, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम टाइप 12 में 125 क्वेश्चन, टाइप 11 में 125 क्वेश्चन तक है रखे हैं हम पार्ट नंबर 11 में, और फिर हम पार्ट 12 में मिलते हैं 126 क्वेश्चन से। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें और वीडियो को एक जरूर शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी है शेयर करें, ताकि लोग इनसे जो है जुड़ें और उनको भी शॉर्ट ट्रिक पता चले कि कैसे सोल्यूशन होता है समय बचाने के लिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।